राम राम भैया, राम राम। लो सुनो, 160 साल पहले हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता का मंदिर बनाने की शुरुआत की। 90 साल सबने एक होकर खून पसीना बहाकर यहाँ तक कि हड्डियां तक तुड़वाकर वो मंदिर पूरा किया। तब किसी ने उसे नाम दिया देमाकरासी मंदिर। अमेंडमेंट। फिर मूर्त बनवाने के लिए धर्म कर्म के ज्ञाता विद्वान पंडित ऐसे हमारे बाबा साहेब को बुलाया गया और साथ में BN राव जी और बहुतेरे लोगों ने मिलकर मूर्त बनानी शुरू की। राव जी ने तो बड़ी मेहनत से पहले ही साल में पूरा ढांचा बना लिया। करीब 2-3 साल की कारीगरी के बाद मूर्त पूरी हुई। कहाँ मूर्त थी। मंदिर भले ही देसी मिट्टी, देसी खून और देसी हड्डियों से बना हो, पर मूर्त पूरी विदेशी, एकदम इंपोर्टेड। यहाँ की मिट्टी में फैला भेदभाव का कचरा कौन साफ करेगा? उसमें छुपा सोना कौन ढूंढेगा? गांधी बाबा ने भी कह दिया, मुझे पूरे देश की आग बुझानी है, मूर्त का काम आप ही देख लो। सैकड़ों सालों के बाद यहाँ के लोग फिर ऐसी मूर्त बना रहे थे, पर का जुगाड़ किया। बाड़ी यानी धड़ लाए अंग्रेजों से और पैर लाए फ्रांस से। सर, कंधे, रीढ़ की हड्डी और हाथ ये सब सीधे अमेरिका से लाए। कपड़े और गहने लाए रशिया से और मुकुट ऑस्ट्रेलिया से। हाथों के कवच और बाजूबंद जापान से, तो पूजा की सामग्री मंत्र विधि आयरलैंड से लाए और अंधेरे समय में उजाला करने जर्मनी से दिए लाए। अरे भैया, इतनी लंबी मूर्त बनाई, इतनी लंबी मूर्त बनाई, टावरिंग पर्सनैलिटी को भी गर्दन तान कर देखना पड़े। अब जब भगवान कॉन्स्टिट्यूशन की मूर्ति बन गई तो बारी आई प्राण प्रतिष्ठा की। तो जज हिदायतुल्ला जी कहे, ये मुकुट, ये प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तब बाबा जी समझाए, नहीं, वो 32वां पत्थर वो संविधान की आत्मा है। तो लो भैया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। तो क्या बचा? मंदिर, मूर्त, अरे घंटा, ओ साउथ अफ्रीका से लाया हुआ घंटा। अरे कहा उसकी आवाज थी, कहा उसके कंपन थे। अमेंडमेंट। अब उसकी आवाज और कंपन के सामने वो विदेशी मिट्टी कहाँ टिकने वाली थी। तो जब भी घंटा बजता, मूर्त में से कुछ मिट्टी टूटकर गिर जाती, पर पुजारी लोग तुरंत वहां चूना लगा के पुताई कर देते। विदेशी मिट्टी पे देसी चूना, विदेशी मिट्टी पे देसी चूना। 67 साल में अब तक 101 बार ये घंटा बज चुका है और 101 बार चूना भी लग चुका है। पर सब भक्तों को इंतजार है कि 2019-20 में लगने वाला चूना लगेगा कि नहीं, और लगेगा तो कौन किसको चूना लगाएगा। अरे मतलब 2019-20 में ये घंटा बजेगा कि नहीं? अरे नहीं समझे? अरे भैया, बात ये है कि 1949 में मूर्त बिठाने के बाद हर 2-4 साल में एक घंटा बजता रहा। पर हर 10वें साल के घंटे की आवाज ही अलग है। किसी को वो पैसे की खनखनाहट जैसी लगती है, तो किसी को चुनाव में जीत जैसी। जीत गया, हमारा नेता जीत गया। दरअसल हमरे बाबा जी की बड़ी इच्छा थी कि इस मंदिर से सभी जाति के लोगों को पढ़ने का मौका मिले, वो पढ़े लिखे और काबिल बन के कमाएं, और फिर यही काबिल लोग बाकी पिछड़े लोगों को उठाएं और उनका उद्धार करें। इसलिए उन्होंने पिछड़े कहे जाने वाले लोगों को मंदिर के सभी कामों में 10 साल तक आरक्षण दिया। 10 साल तक। 10 साल बाद चाचा जी देखे, ओ माय शूज, दीज पीपल आर स्टिल इलिटरेट। तो बजाओ घंटा, लगाओ चूना,
फिर 10 साल कोशिश करते हैं। पता नहीं तब उनकी अंग्रेजी कितने देहातियों के पल्ले पड़ी होगी, पर 10 साल बाद देखे तो अभी भी बहुत से लोग पिछड़े हैं। तो फिर बजाओ घंटा, लगाओ चूना। जब यमराज जी ने चाचा जी से कुर्सी छुड़वाई तो बहन जी ने संभाल ली, और उनको तो ये घंटा इतना प्यारा था कि किसी को 10वें साल के घंटे की याद भी न रही। उन्होंने बजा बजा के उस घंटे का डंडा ही तोड़ दिया। उस डंडे का नाम था न्यायालय, जुडिशियरी। अब भले ही डंडा टूटा हो, पर घंटे की मजाल जो ना बजे। बहन जी ने हाथ लगाया तो बिना डंडे के भी बजता रहा। अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, अमेंडमेंट। बहन जी के जाने के बाद सबने धीरे धीरे जैसे तैसे उस घंटे में वो डंडा फिर से जोड़ दिया, पर हर 10वें साल वो घंटा बजता रहा। हर बार भगत लोग कहते, अरे भैया हमरे लोग पिछड़े हैं, गरीब है, बजाओ घंटा, लगाओ चूना। पहली बार वही, दूसरी बार वही, तीसरी बार भी वही, चौथी, पांचवी, छठवीं बार भी वही रोना। तो भैया 70 साल तक नौकरी लिए कौन? डबल स्कॉलरशिप, डबल प्रमोशन, घर और राशन में सब्सिडी, मुफ्त में हॉस्टल, पढ़ाई, ये सब लिए कौन? अरे भाई वो लोग पिछड़े थे, गरीब थे, तो अंग्रेज हमें कौन सा सोना चांदी दे के गए थे? 700 साल तक हम सब साथ में गुलामी में पिसते रहे, फिर 150 साल अंग्रेज हमारा भी खून चूसते रहे। हमरे बाप दादा भी 1-2 टुकड़ा धोती पे पूरी जिंदगी बसर किए। हमरे बच्चे भी दिन में बांध पर मजदूरी किए और रात में सरकारी दिए के नीचे रास्ते पे पढ़ाई किए। तो हम गरीब नहीं थे, हम पिछड़े नहीं थे। सिर्फ जाति के आधार पर पिछड़ों को पिछड़ा क्यों माना जाए? अगर ये बात अच्छी ना लगे तो चलो दूसरी पूछते हैं। बाबा जी की बड़ी इच्छा थी कि सभी जाति के लोग पढ़े लिखे और काबिल बन के फिर कमाएं। अब कमा तो सब लोग रहे हैं, पर भाई आप ही बताओ, अगर आपको और आपके बच्चे को पता है कि 35% मिले तो भी उसकी नौकरी पक्की है, बड़ी पगार पक्की है, तो क्या वो 90% वाली मेहनत करेगा? संघर्ष ही नहीं होगा तो वो काबिल कैसे बनेंगे? पैसा आएगा, अधिकार आएगा, पर क्या उससे उद्धार होगा? पैसा आने से फर्क बस इतना हुआ है कि जो पहले देसी पीते थे अब विदेशी पीते हैं, जो पहले झोपड़े में पीते थे अब अपने बंगले के 5वें माले पे पीते हैं। सिर्फ भौतिक संपत्ति के पीछे पागल और धर्म के नाम पर अपने ही देश बंधुओं का तिरस्कार करने वाले समाज का आध्यात्मिक विकास कैसे होगा? हमारे धर्म भले बदले हो, पर हम में से कोई धर्महीन नहीं, अधार्मिक भी नहीं, न हम न आप। अगर समझे तो ठीक है, ना समझे तो भैया इतना ही पूछना कि अब 7वीं बार चूना लगेगा कि नहीं, अब 7वीं बार घंटा बजेगा कि नहीं।